आप सभी को नवरात्रि पर्व पर अक्षरा की ओर से जय माता दी। साधकों, माँ की महिमा अपरंपार है। माँ की लीला अपार है। माँ अनुपम है। माँ अद्वितीय है। अनंत माँ का विस्तार है। माँ तो मातृत्व का वह अंकुरण है जो हम सभी के भीतर बीज रूप में स्थित है। अनुकूल वातावरण मिलने पर प्रस्फुटित हो जाता है। एक बीज को अनुकूल वातावरण मिलने पर वह अंकुरित हो जाता है, अन्यथा वही बीज अपने भीतर विराट वृक्ष की संभावना लिए युगों युगों तक यूं ही पड़ा रह सकता है। इस नवरात्रि पर माँ रूपी चेतन शक्ति का आह्वान कुछ इस तरह करें कि वह अपनी पूर्णता में जागृत हो जाए। क्या है माँ का आह्वान? माँ का आह्वान है कि हे माँ, आओ मेरे शरीर रूपी वाहन पर विराजो। पर माँ तो विशुद्ध चेतना है, तो माँ को आसन भी शुद्ध ही चाहिए, तभी विराजती है माता रानी। कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। साधकों, जिस प्रकार बादल होने पर सूर्य का प्रचंड प्रकाश भी ढक जाता है और बादल के हटते ही सूर्य का तेज चारों ओर बिखर जाता है, समस्त प्रकृति नाच उठती है, फूल खिलने लगते हैं, चिड़िया चहचहाने लगती हैं, मयूर नृत्य करने लगते हैं, वैसे ही राग, द्वेष, छल, खोखली मान्यताएं, धारणाएं, संस्कार रूपी बादल का जब आवरण हटता है ना, वैसे ही राग, द्वेष, छल, खोखली मान्यताओं, धारणाओं, संस्कारों के बादल रूपी आवरण के नीचे हमारी चेतना का प्रकाश धूमिल हो जाता है। किंतु जब हम चेतन शक्ति की आराधना करते हैं, तब हमारा मन निर्मल होता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, तब माँ रूपी प्रकाश पुंज प्रकट होता है और जीवन उत्सव हो जाता है। साधकों, नवरात्रि का पर्व उत्सव का पर्व है। उत्सव हमारी पूर्णता की अनुभूति का। माँ सदा सदा से हमारे हृदय में है। माँ को कहीं अलग से ढूंढना नहीं है, माँ को बुलाना नहीं है, माँ को तो बस अपने भीतर जागृत करना है। माँ को कहीं से बुलाना थोड़ी ना होता है। माँ तो हमारे भीतर सदा सदा से गुंजित है। हमें तो संवेदनशील होकर, शांत होकर, होशपूर्ण होकर उसे अनुभव करना होता है। जब हम निर्मल भाव से भरकर माँ का आवाहन करते हैं तो माँ प्रकट हो जाती है। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, सभी में मातृत्व का भाव अवश्य रहता है। क्यों? क्योंकि करुणा, ममता, प्रेम तो हमारा परम स्वभाव है। जब हम भीतर से जागृत होते हैं तब माँ की जागृति होती है, निद्रा तोड़नी होती है। और ये निद्रा कोई एक जन्म की नहीं है, जन्मों जन्म से हम बेहोश हैं। और जब हम सो रहे होते हैं, अर्थात बेहोशी में जी रहे होते हैं, तभी आसुरी वृत्तियां जागृत होती हैं। जब भगवान विष्णु निद्रा में थे, तभी मधुकैटभ रूपी राक्षस प्रकट हुए थे। भगवान के कान के मैल से पैदा हुए थे मधुकैटभ। विष्णु तो पालनहार है, पालनहार को तो सुनना ही होता है, सुनकर ही तो राग द्वेष पैदा होते हैं। लड़ते रहे भगवान विष्णु अपने विकारों से, हरा ना पाए। हराते भी कैसे? स्रोत तो स्वयं भगवान विष्णु ही थे, जिससे वह पैदा हुए थे। जनक तो वही थे, कैसे लड़ पाते उन वृत्तियों से?
फिर किसने हराया? मां ने, चेतन शक्ति ने। हमारे भीतर के विकारों से हम तभी पार पा सकते हैं जब हम चैतन्य होते हैं। मां उसी चैतन्य शक्ति का ही तो नाम है। जब हमारे भीतर चेतन सत्ता जागृत होती है, वही इन आसुरी प्रवृत्तियों का अंत कर पाती है। बेहोशी का जीवन तमोगुणी जीवन है। तमोगुण से ही विकार पैदा होते हैं, वही विकृतियों का स्रोत है। आइए इस नवरात्रि पर निर्मल मन और शुद्ध अंतःकरण से मां रूपी चेतन शक्ति का आवाहन करें। मां त्रैतापों को हरने वाली है। जैसे हमें मां के गर्भ में कोई ताप नहीं था, वैसे ही अनुभव करो कि हम हर पल मां के गर्भ में ही हैं, मां के गर्भ से अलग नहीं हैं। ब्रह्मांड का अर्थ ही यही होता है कि हम सदा ब्रह्म रूपी अन्न में हैं। तो कैसा ताप? ताप तो केवल अहम के कारण होता है। अहम कि मैं अलग हूं, मां अलग है, मैं अलग हूं, चेतन शक्ति अलग है। अहम का भाव ही दुख और संघर्ष का कारण है। मूर्ति का विसर्जन दरअसल अहम का ही विसर्जन है। व्यक्ति भाव का विसर्जन ही मुक्ति है। मुक्ति ही सारी आराधना, सारी साधना का लक्ष्य है। साधकों, प्यारे भक्तों, इस नवरात्रि पर अपने जीवन को अखंडता में अनुभव करें। अनुभूति करें उस सत्य की कि मुझ में पूरा का पूरा सागर लहरा रहा है। आइए इस नवरात्रि पर सारी गिरह खोल दें जो हमने जन्मों जन्मों से बांध रखी हैं। चेतना को नए पंख, नई उड़ान और नया अनंत विस्तारित आकाश दें। मुक्ति का उद्घोष करने दें, तभी शक्ति की साधना सार्थक होगी। जय माता दी।